Hello students, today we will discuss on chapter number 13 of your class 9 mathematics surface area and value. ठीक है, तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बात करेंगे। ठीक है, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर 13 है। ठीक है, तो थोड़ा हम कुछ प्रीवियस डिस्कशन कर लेते हैं जिससे हमें इस चैप्टर को करने में और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम पहले समझते हैं, ठीक है, कि वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम शब्द है, ठीक है, ये किस टाइप के फिगर्स में आपको वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो आपके 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उनके पास ही सिर्फ स्टोरिंग पावर है। जैसे जिस रूम में आप बैठ के भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उस रूम में क्या है, एक कैपेसिटी है, वहां पे कुछ एयर भरा हुआ, आप सामान भर के रखे हुए हो, या आपके पास जो चीजें हैं उस रूम के अंदर ऑक्युपाइड है, मतलब आप उस रूम के अंदर कुछ भर सकते हो, तो वही उसका क्या है, वैल्यूम है। एक बॉटल होता है ना, बॉटल के अंदर हम पानी फिल कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपका बॉटल है उसका कुछ ना कुछ क्या है, वैल्यूम है। ठीक है, तो जो हमें समझना है कि अगर यहाँ सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो कैसे फिगर के सरफेस एरिया की बात कर रहा है। सरफेस एरिया का जनरल मतलब है, सरफेस मतलब सतह और एरिया मतलब किसी के सतह का एरिया। किसी के सरफेस का एरिया क्या कहलाएगा, किसी के सरफेस का जो एरिया है वो कहलाएगा आपका क्या, सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब कि किसी 3D फिगर का जो स्टोरिंग पावर है, जो आपके 3D फिगर्स होते हैं इनकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, इस स्टोरिंग कैपेसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इन्हें बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो 3D फिगर्स हैं ये होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, और आपके 2D फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके 2D फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि 2D फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ क्या हो, लेंथ या ब्रेथ हो, 2 डायमेंशंस हो। दूसरी बात, इनके पास क्या हो, एरिया हो। ठीक है, ये कुछ रीजन को ऑक्युपाई करेंगे, बट इनके पास नो हाइट, इनके पास कोई भी हाइट नहीं होगी। नो वैल्यूम, नो वैल्यूम का मतलब है कि इनके पास कोई भी स्टोरिंग पावर नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि जितने भी आपके क्या कहते हैं 2D फिगर्स होंगे, ये सभी 2D फिगर्स के पास कुछ लेंथ ब्रेथ होगा, लेंथ है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, 2 डायमेंशंस होंगे, एरिया होगा, बट इनमें कोई हाइट नहीं होगा और ना ही कोई वैल्यूम होगा। ठीक है, हाइट ना होने का कारण क्या है कि अगर आप कभी भी एक ट्रायंगल बना दो तो ट्रायंगल को आप आँख क्लोज करके उसको फील करके नहीं बता सकते कि आपने पेपर पे ट्रायंगल ड्रॉ किया है, या अगर आपने पेपर पे सर्कल बना दिया या स्क्वायर बना दिया तो इसको आप फील करके नहीं बता सकते कि कैसा शेप है, बट आप 3D जो फिगर्स उनको फील कर सकते हो टच करके। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि 3D फिगर्स क्या होते हैं, इनके पास लेंथ ब्रेथ होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एरिया होता है, बट ना हाइट होता है ना वैल्यूम होता है। अगर आप इनमें किसी चीज़ को स्टोर करने का प्रयास करोगे तो वो आर्टिकल, वो चीज़ इसके अंदर स्टोर नहीं होगा। अगर आप एक स्क्वायर बना के इसके अंदर एक गिलास पानी गिराओगे तो पानी क्या कर जाएगा, फ्लो आउट कर जाएगा, इसके अंदर रुकेगा नहीं। जबकि अगर आप कोई एक क्यूब ले लो, कोई बॉक्स ले लो, उसके अंदर पानी आप डालो तो वो पानी आपका क्या होगा, उस बॉक्स के अंदर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये उसका स्टोरिंग पावर है, किसी चीज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ही क्या कहलाती है, दैट कैपेसिटी इज नोन एज स्टोरिंग पावर ऑफ द आर्टिकल। ओके, तो आई होप कि अब आप 2D फिगर समझ गए होंगे। 2D फिगर के पास लेंथ ब्रेथ होता है, एरिया होता है, बट ना कोई हाइट होता है ना कोई वैल्यूम होता है। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात कर लूँ तो जो आपके पॉलीगन्स हैं, जितने भी आपके क्या हैं, पॉलीगन्स हैं, ये सारे के सारे पॉलीगन्स आपके क्या हैं, 2D फिगर के एग्जाम्पल। जैसे एक पॉलीगन आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल भी आपका क्या है, एक प्रकार का 2D फिगर है। अगर आप सर्कल को देखो तो सर्कल एक पॉलीगन है जिसमें कितने साइड्स हैं, इनफिनाइट साइड्स हैं।
ठीक है। तो सर्कल भी क्या है, एक पॉलीगन है ना। सर्कल भी क्या है, एक पॉलीगन है जिसके पास क्या है, इनफाइनाइट छोटे छोटे साइड्स हैं। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल के बाद फिर क्या आता है आपका पेंटागन। पेंटागन के बाद फिर क्या आता है आपका, पेंटागन के बाद फिर आपका आता है हेक्सागन। ये जितने भी ऑक्टागन या जितने भी आप 2D फिगर्स को बनाते हो, जितने भी पॉलीगन्स को आप कंस्ट्रक्ट करोगे, ये सारे के सारे पॉलीगन्स आपके क्या हैं, ये सारे के सारे पॉलीगन्स आपके 2D फिगर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉलीगन्स आपके क्या हैं, ये सारे के सारे पॉलीगन्स आपके 2D फिगर है। इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, अब हम समझेंगे कि 3 डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं, 3D फिगर्स क्या होते हैं। तो 3D फिगर्स ऐसे फिगर होते हैं जिनके पास क्या होता है, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, इनके पास एरिया भी होगा, इनके जो सरफेसेस होंगे, इनके सरफेस के पास एरिया भी होगा, और एरिया के साथ साथ इनके पास क्या होगा, इनके पास वॉल्यूम होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, सच फिगर which have height, such figure which have height is known as, है ना, या आर नोन एज 3 डायमेंशनल फिगर। ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर। और इनके अंदर स्टोरिंग कैपेसिटी होगी। अच्छी बात यह है यहाँ पे याद देने वाली, याद रखने वाली, कि ऐसे फिगर्स के पास आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे फिगर्स के पास आपको देखने को मिलेगा एक स्टोरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ऐसे फिगर्स के पास आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टोरिंग कैपेसिटी। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से आपके 2D या कौन कौन कितने प्रकार के आपके 3D फिगर्स होते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखना कि जितने भी आपके 2D फिगर्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो आपके कई सारे, जितने भी आपके 3D फिगर्स हैं वो कई सारे 2D फिगर्स के कम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने एक क्यूबॉइड बनाया, ये जो क्यूबॉइड है ना, ये इसका आमने सामने का जो फेस होगा वो बराबर होगा। क्यूबॉइड के आमने सामने के जो, इसमें ये रेक्टेंगल से मिलके बना होता है, कई सारे 2D फिगर्स के कम्बिनेशन से आपका ये 3D फिगर बनता है। ठीक है, और ये जो मैंने पहला 3D फिगर क्यूबॉइड बनाया, ये किससे बना होता है, ये रेक्टेंगुलर फेसेस से बना होता है। यहाँ पे कितने रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। ठीक है, और 12 एड्ज होती है और 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, फिर अगला आपका 3D फिगर है क्यूब। ये जो क्यूब है बच्चों, ये किससे मिलके बना होता है, ये जब हम कई सारे स्क्वायर्स को मिला देते हैं तो आपका क्या बनता है, कई सारे स्क्वायर के कम्बिनेशन से आपका क्यूब बनता है। क्यूब के बाद फिर हम क्या देखते हैं, क्यूब के बाद आता है आपका सिलेंडर। क्या आता है ना, क्यूब के बाद आपका क्या आता है, सिलेंडर आता है। ठीक है, सिलेंडर एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो कैसे बनता है, एक रेक्टेंगुलर शीट को रोल करके बनता है। फिर आपका कोन आएगा, और ये देखो जितने भी फिगर्स हैं, है ना, इन सब के पास कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, स्टोरिंग पावर होगा। ये आपका क्या हो गया, कोन हो गया। ठीक है, जिसमें हम मूंगफली वगैरह खाते हैं। फिर ये देखिए जो आपका बॉल होता है, बॉल कैसा होता है, अपना प्लेनेट अर्थ कैसा है, बॉल और अपना प्लेनेट अर्थ स्फेरिकल है। ठीक है, जो फुटबॉल होता है वो कैसा होता है, किस शेप का होता है, जो आपका फुटबॉल है वो स्फेयर का शेप का होता है। ठीक है, स्फेयर के बाद आता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर मतलब बाउल के जैसे होगा इसका कुछ, है ना, साइज, ये कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई के जैसा कुछ होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज योर हेमीस्फेयर। ठीक है, तो हमने ये 6 3D, और भी एक शेप है, इसको आप क्लास 10 में पढ़ोगे। ये है आपका फ्रस्टम है। ये क्या है, ये फ्रस्टम है। जब हम क्या करते हैं किसी कोन को, ठीक है, जब हम क्या करते हैं किसी कोन को उसके बेस के पैरेलली कट कर देते हैं, तो ये जो शेप हमें मिलता है इसे कहते हैं फ्रस्टम। क्या कहते हैं, इस शेप को कहते हैं फ्रस्टम। यू विल स्टडी दिस इन क्लास 10। ठीक है, बट हमने बेसिक क्लासेस में भी लाइक 8 में आपने एक प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। तो प्रिज्म भी क्या है, आपका एक 3D फिगर है। बट अपने CBSE बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में प्रिज्म के बारे में बात नहीं किया है। मेनली किन पे बात करेंगे हम इस चैप्टर पे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको 2D फिगर्स और 3D फिगर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या, यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे कि ये जो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस टर्म सरफेस एरिया से आप क्या समझते हो। ठीक है, हम थोड़ा समझेंगे कि ये जो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया, ठीक है,
आप इस टर्म सरफेस एरिया से क्या समझते हो? ठीक है, एक बार फिर से मैं चैप्टर के नाम को डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कि जैसा कि चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि जैसे मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, जो ये क्यूबॉइड है ये कई सारे आपके क्या कहते हैं कि कई सारे 2D फिगर्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, और ये सारे जितने भी आपके ये फेसेस हैं ये स्क्वायर रेक्टेंगल फेसेस हैं। 6 रेक्टेंगल फेसेस होते हैं। और अगर मैं क्यूबॉइड का ओपन स्ट्रक्चर बना दूं, तो क्यूबॉइड का ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इसको आप अपने घर पे एक्टिविटी के तौर पे भी बना सकते हो। ठीक है, ये आपके क्यूबॉइड का क्या है, ये आपके क्यूबॉइड का ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप साइड साइड से देखो, ये जो आपका रेक्टेंगल 1 होगा, ये मान लो ये रेक्टेंगल 1 है, इसका एरिया किसके बराबर होगा, रेक्टेंगल 2 के। ये आपका रेक्टेंगल 3 है, इसका एरिया रेक्टेंगल 4 के बराबर होगा। और ये रेक्टेंगल 5 है, और ये रेक्टेंगल 6 है। तो जो R1 है, ठीक है, और जो आपका R2 है, जो यहाँ पे R3 और R4 है, ये क्या है बच्चों, ये आपके वॉल्स हैं। ये क्या है, अगर इनको आप खड़ा करोगे ऐसे ऐसे साइड से आप इनको खड़ा करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, जो क्यूबॉइड है इस क्यूबॉइड का आपको चारों वॉल मिलेगा। और जो R5 है ये आपका क्या होगा, बेस होगा। और जो आपका R6 है ये क्या होगा, दिस विल बी योर टॉप। ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों, दिस विल बी योर टॉप। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि इधर से R3 को खड़ा करोगे, R1 R2 R4 को, तो ये चारों वॉल्स हो गए, और ये बेस हो जाएगा, और ये टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये समझना चाहते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपका क्यूबॉइड है ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बना है। अगर मैं कह दूं कि इस क्यूबॉइड को पेंट करना है, तो बताओ कितना एरिया पेंट करोगे। तो आप कहोगे कि सर अगर इस क्यूबॉइड को पेंट करना है तो कितने एरिया को पेंट करोगे, सरफेस एरिया को। और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो कहोगे सर जितने सतह हैं, जितने भी सरफेसेस इसके अगल बगल में हैं, उस सभी सरफेसेस का जो एरिया है वही कहलाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, आपका सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब क्या वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, अगर इसको मैं ओपन ऊपर से ओपन कर दूं, तो आप इसके अंदर पानी को या गैस को या किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हो। जैसे हमारा रूम है, हम अपने रूम में कई सारे आर्टिकल्स को रखते हैं ना, बिकॉज आवर रूम, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे होगे, ठीक है, या कोई एक बॉक्स या कोई फ्रिज है, ये किस आकार का होता है, क्यूबॉइड के आकार का होता है, इसके पास स्टोरिंग पावर होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझ लिया, 2D फिगर्स को समझ लिया, 3D फिगर्स को समझ लिया। ठीक है, 2D फिगर्स क्या होते हैं, ऐसे फिगर जिनके पास लेंथ ब्रेथ हो, एरिया हो, बट ना हाइट होगा ना वॉल्यूम होगा, इनके अंदर स्टोरिंग पावर नहीं होगा, इनको आप छू के महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जितने भी ट्रायंगल है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। बट 3D फिगर्स क्या होते हैं, 3D फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिनके पास लेंथ ब्रेथ हाइट भी होता है, एरिया भी होगा, वॉल्यूम होगा, इनको आप छू के महसूस कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ 3D फिगर्स के नाम के बारे में लिख दिया। वैसे तो होते हैं बहुत सारे 3D फिगर हो सकते हैं अलग अलग आकार के, पर हम सिर्फ ऐसे ही 3D फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका कोई एक डेफिनेट शेप हो। ठीक है, जिनसे जिनका सरफेस एरिया निकालना हमारे लिए आसान हो, है ना। वैसे तो बहुत तरीके के शेप है, जैसे हम लोग का फेस, हम लोग की बॉडी, है ना, तो ये भी एक 3D फिगर है। या आपका बैग हो सकता है, या कोई भी, मतलब कुछ भी आप देख सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिनमें हाइट होती है, बट उनका हम सरफेस एरिया या उनका वैल्यूम नहीं निकाल पाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फिगर्स होते हैं। ठीक है, हमें हमें यहाँ पे कुछ डेफिनेट 3D फिगर्स के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से हम क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया और वैल्यूम निकालेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।